अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज एक न्यूज जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके अगर इन अदर वे देखें तो रिकॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस भी जीरो जा रही है। यहाँ पता नहीं इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारे तो पहले रिकॉर्ड अच्छा जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मेंटेन करना। हालांकि प्लेयर वही होता है जो अपनी कारकर्दगी को जो मेंटेन रखे। ये नहीं कि आपने 4 मैचेस में अच्छा खेल लिया, 6 मैचेस में आपकी बुरी कारकर्दगी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि अगर इन जो रिकॉर्ड्स की मैं बात करने लगी हूँ, इसमें सबसे पहले जो एशियन प्लेयर्स की मैं बात करूँ, सबसे पहले नंबर पर हैरत की बात है। जैसे मेरे लिए हैरत की बात है, वैसे आप लोगों के लिए भी हैरत की बात होगी। और मैं इसके साथ आप लोगों के एक और बात भी आपको डिस्कस करूंगी कि बासत अली ने भी इस चीज को मेंशन किया था कि आईसीसी के जो कैटेगरीज है ना, वो समझ में नहीं आती कि आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम जो है वो बल्लेबाजी के हवाले से नंबर 1 पे जा रहे हैं। ये चीज उन्होंने भी मेंशन की थी। और जहां तक मैं अपने ओपिनियन बताऊं तो लास्ट बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी कैप्टनसी से भी याद हो बैठे हैं अपनी कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन आईसीसी के मुताबिक वो कौन से रिकॉर्ड है और कौन से बल्लेबाजी में नंबर 1 पे है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि अगर हम रोहित शर्मा को देखें, विराट कोहली को देखें, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखें या किसी और कंट्री के जो प्लेयर्स उनको देखें तो वो उनसे तो बहुत बेटर जा रहे हैं। लेकिन आईसीसी का बाबर आजम को बल्लेबाजी में नंबर 1 रखना, ये बात जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है। अभी इस रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज जो कि बांग्लादेश के साथ स्टार्ट होने वाली है, पीडब्ल्यूसी की जो सीरीज है, ये इसमें एशियन क्रिकेट के हवाले से बाबर आजम जो है वो 5वें नंबर पर आते हैं। अगर वो 349 रन बना लेते हैं तो वो एशिया के सबसे पहले खिलाड़ी होंगे जो 3000 जो है वो रन बनाने में कामयाब होंगे। उन्होंने 29 मैचेस खेले हैं, जो कि 8 उनकी सेंचुरीज हैं, 15 उनकी जो है वो निफ्ट सेंचुरीज है। और अभी तक जो उन्होंने 29 मैचेस में 2661 रन बनाए हैं। अगर वो 349 रन बना लेते हैं तो वो 3000 जो है वो अपने रन कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये इनका रिकॉर्ड होगा। एशिया में सबसे नंबर 1 पे वो आ जाएंगे। अब भारत की बात है, इसी लिस्ट में रोहित शर्मा जो वो 8वें नंबर पर है। और विराट जो कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में उसकी बैटिंग को जाना जाता है, विराट जो है वो 14वें नंबर पर है। अब शायद पता नहीं इन्होंने टेस्ट मैच कम खेले हैं या क्या वजह है, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती। हालांकि हमारे मुखालिफ हैं वो प्लेयर्स, लेकिन हम क्वालिटी की क्रिकेट की बात करते हैं। जो प्लेयर अच्छा खेलेगा, चाहे वो AYZ का भी हो, लेकिन हमने उनकी परफॉर्मेंस की बात करनी है, हमने क्रिकेट की बात करनी है। तो मैं इसी की बात करूंगी कि इस लिस्ट में जो है वो रोहित शर्मा 8वें नंबर पे और विराट 14 नंबर पे है। अगर ये बाबर आजम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि 21 अगस्त को जो कि बांग्लादेश के साथ मैच स्टार्ट होने वाला है, अगर ये नहीं कर पाते तो इसके बाद इंडिया का बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है, उसमें रोहित शर्मा के पूरे चांसेस हैं, वो नंबर 1 पे आ सकते हैं। अच्छा, इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो कि 55 मैचेस में उनके 45,4598 रन है। 14 उन्होंने जो है वो सेंचुरीज की हैं, 19 निफ्ट सेंचुरीज की हैं, वो पहले नंबर पर आते हैं। देखिए ना, इस लिस्ट में अगर मैं एक एक का नाम लेना चाहूँ तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है वो अपनी कारकर्दगी की हुई है। अगर बाबर आजम उसमें 5वें नंबर पे है तो ठीक है। अब इसी चीज को मेंटेन भी रखना चाहिए बाबर आजम को। कोई बाबर आजम पे जब प्रेशर आता है टीम के लिए खेलने के लिए या विनिंग पॉइंट आता है, तो वहां पे बाबर आजम साहब जो है वो अपनी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो कर जाते हैं, बिल्कुल वो परफॉर्मेंस अपनी खराब कर जाते हैं। देखिए, एक कप्तान को जब तक अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रखेगा ना, वो अपने आने वाले लड़कों को क्या आप अपनी एग्जांपल फिट कर रहे हैं कि आप 4 मैचेस में अच्छी परफॉर्म कर लो, अपना नाम कर लो, उसके बाद आप लोग जो है ना वो सिर्फ मॉडल्स बन के रह जाए, आप लोग सिर्फ एड्स में पैसे कमाएं, उसमें पैसा है, क्रिकेट में तो पैसा नहीं है। यही बात में हम लोग, मेरे ख्याल से मैं पिछले 6 महीने से जो है वो पिटती भी आई हूँ कि प्लीज खुदारा पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खेलें, ना कि अपनी जातियात पे आके, अपनी ग्रुपबाजी में आकर या सिर्फ पैसे की खातर उस चीज को मेंशन करें, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं। जहाँ पे आप ज्यादा क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाते हैं, तब आपकी परफॉर्मेंस निकल के आना शुरू हो जाती है। जहाँ पैसों की बात होती है, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस निकल के आना शुरू हो जाती है। जहाँ लीग्स की बात होती है,
वहां पे आपकी परफॉर्मेंस सामने आ जाती है। आप इस चीज को मेंटेन क्यों नहीं रखते हैं? आप बाकी खिलाड़ियों को एग्जाम्पल क्यों नहीं बनाते हैं? हमने वो भी मैचेस देखे हैं जो कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, सलीम मलिक थे, इजाज अहमद थे, इस्मामुल हक थे, इस तरह के बहुत सारे, आकिब जवेद थे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके हमने मैचेस देखे हैं जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, आखिरी बॉल तक फाइट करते थे। आप लोगों में ये जज्बा क्यों नहीं है? आप लोगों में ये चीज क्यों नहीं आती है? आप लोग भी अगर अपने पाकिस्तान का जब ये चीज सोच लेंगे ना कि हमने विनिंग मोमेंट हमने बनाना है, आपको अब देखो, नसीम शाह की मैं अगर बात करूं, वो बल्लेबाज नहीं है, वो एज अ बॉलर है, लेकिन वो फाइट करता है, वो विनिंग मोमेंट उसने, मैंने अब्दुल रज़ाक को बड़ी दफा देखा हुआ है, उसने बहुत सारे विनिंग मोमेंट्स किए हैं पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान बिल्कुल खत्म होने पे आ जाए, उनका क्रिकेट जो मैच था वो खत्म होने पे आ जाता था, उसमें कई दफा अब्दुल रज़ाक ने निकाला है उस चीज में। तो आपका शाहीन जो है वो बिल्कुल ही, उसको तो बल्ले का भी नहीं उतना नॉलेज होगा कि उसको खेलना, उसने कई दफा विनिंग मोमेंट्स किए हैं। तो क्या बाबर आजम के लिए ये सब चीजें करना मुश्किल है? उसको क्या हो जाता है, या वो किस टोन में चला जाता है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में चला जाता है, या कहाँ उसका ज़हन चला जाता है? अपने आप को खुदारा इन चीजों से बाहर निकालें, मसड़ी से बाहर निकालें, अपने जो कंफर्ट जोन है ना उसमें से अपने आप को बाहर निकालें। हम पाकिस्तान के लिए खेलने का टाइम आ गया। आप लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी आपका मुल्क जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, हम सिक्योर नहीं है आपके मुल्क में आने के लिए। तो आप इन चीजों के लिए अपनी एग्जाम्पल सेट करें कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके मुल्क सिक्योर है। और इन चीजों को मैं आपको मेंशन करती भी आई हूँ और आज भी कर रही हूँ। प्लीज इस चीज को, अपनी इन चीजों पे नोट करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।